हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी सतीश धवन इसरो की जो आपकी परीक्षा हुई थी 4 जून 2022 को ये परीक्षा हुई थी, फाइनली उसकी आंसर की कब तक आ सकती है। और दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों आप इस आंसर की का लॉगिन के लिए कर सकते हैं, वो आपकी 9 जून 2022 से लेकर आपकी 11 जून 2022 के बीच में आपका ये लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों कल आपकी आंसर की आपकी आ जाएगी, आप चेक करके हमें बता सकते हैं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फिर दोस्तों आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने सेंड करे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। चलिए फिर उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप परीक्षा देने गए थे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यही क्वेश्चन थे और यही हमने वहाँ पर क्वेश्चन देखे थे। दोस्तों आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो आपको पूछा गया था कि एच वर्ग के इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं YAE BF H और आपका C होता है। Y आपका 90 होता है, 105, 120, 130, 155 और H का आपका 180 होता है। तो आपको वहाँ पर सिंपली आपको 180 H वर्ग का जो तापमान होता है, H वर्ग के इंसुलेशन का तापमान 180 डिग्री होता है। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपने वहाँ पर देखा होगा। यदि आप पेपर देने गए थे और यदि ना भी गए तो आपको एक अनुमान हो जाएगा किस प्रकार से इसरो का क्वेश्चन पेपर आया था। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब की बार 80 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे गए थे और दोस्तों इसमें आपको 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि आपको 10 mm स्क्वायर तांबे के सिंगल वायर की कोई केबल है, सिंगल वायर है उसका, और उसमें उसकी करंट रेटिंग आपको बतानी थी। उसका कितना करंट होगा? ऑप्शन में आपको 10 एम्पेयर, आपका 16 एम्पेयर, 40 एम्पेयर और आपका 100 एम्पेयर करंट आपको ऑप्शन में देखा होगा आपने। तो दोस्तों आपको अपने अनुसार ई क्लिक करना था कितने एम्पेयर की करंट सहन कर सकता है ये आपका। और तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन था आपका शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो आपका कितना होता है। तो सभी जानते हैं दोस्तों जो आपका प्योर रजिस्टिव होता है उसका जो पावर फैक्टर वो आपका 1 होता है और बाद बाकी प्योर इंडक्टिव और आपका कैपेसिटिव का जो पावर फैक्टर होता है वो आपका शुद्ध का 0 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन था तुल्यकाली मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं तुल्यकाली मोटर का उपयोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन वहाँ पर देखा होगा। एक क्वेश्चन ये आया था 5वां क्वेश्चन, यदि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 1 है तो उसी साइज के तांबे के चालक की प्रतिरोधकता आपको कितनी होगी। तो सभी जानते हैं जो एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता और उसकी में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों सभी जानते हैं, मान लो एल्यूमिनियम की चालकता 1 है और तो उसी साइज की कॉपर की पूछेंगे तो उसकी चालकता 160 यानी 60% अधिक होती है। तो आपको वहाँ पर 60% आपको कम करना था, यानी मान लो 1 आपको था तो उसकी लगभग ऑप्शन में आपने देखा होगा 0.66 करके ऑप्शन था, आपको सेलेक्ट कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लोड पर 3 किलोवाट आपकी एक्टिव पावर है और 2 किलोवाट आपकी रिएक्टिव पावर है। तो दोस्तों आपको इकाई पावर फैक्टर करने के लिए कितने kVAR का संधारित्र प्रयोग करना होगा जिससे कि पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर इकाई पावर फैक्टर हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का आपने वहाँ पर क्वेश्चन देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक वाटर हीटर है और 200 वोल्टेज रेटेड सप्लाई पर कार्य कर रहा है, यदि उसे यहाँ पर 110 वोल्टेज यानी 220 वोल्टेज की डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों उस पर तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आपका लोड है वो रजिस्टिव लोड होता है और रजिस्टिव AC DC से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका नॉर्मली वर्क करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी एक 420 वोल्टेज रेटिंग हीटर को 210 वोल्टेज सप्लाई से यूज़ करने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सभी जानते हैं H बराबर आपका होता है V²/R × T और यहाँ पर दोस्तों सप्लाई को आधा कर दिया है। तो दोस्तों
यहाँ पर वो आपका चौथाई रह जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तार का व्यास दूसरे तार की अपेक्षा 2 गुना है, तो तार की धारा ले जाने की क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों जब उसका 2 गुना है तो उसकी 4 गुनी क्षमता हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि दोस्तों एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप पेपर देने गए थे और आपने यही क्वेश्चन वहाँ पर देखे हैं तो कमेंट करके बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और लगभग कितने आपके सही हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आप कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीवीसी इंसुलेटेड वायर का कार्यकारी तापमान कितना होता है? ऑप्शन में आपको मिला होगा 50 मिला होगा, और आपको दोस्तों 60 मिला होगा, 70 मिला होगा, और आपको 90 मिला होगा। आपको अपने अनुसार कर देना था। एक आपसे पूछा गया था, डीसी शंट मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, तो डीसी शंट मोटर का टॉर्क होता है आपका वो IA के समानुपाती होता है, क्योंकि इसमें फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है। तो आपको राइट आंसर कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, हल्के लोड पर किस मोटर की गति सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, डीसी सीरीज मोटर की जो गति होती है वो कम भार पर सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मेथड के अनुसार निर्धारित गति से उच्च गति प्राप्त की जाती है? यानी जो आपका होता है फील्ड कंट्रोल मेथड होता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार घुमाकर पूछा गया था। तो उसमें क्या होता है, यानी फील्ड कंट्रोल मेथड में जो होता है वो आपका फील्ड में रेजिस्टेंस डालते हैं, जिससे कि जो फील्ड का करंट का मान कम हो जाता है। तो यही पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में आपको दिया गया होगा कि फील्ड में करंट का मान कम हो जाता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संधारित्र को किसके द्वारा विसर्जित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपसे ऑप्शन आपने देखे होंगे, कंडक्टर के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, और कुछ और ऑप्शन आपने देखे होंगे, यानी अर्थिंग के द्वारा, और या फिर आपका कुछ और था। तो आपको संधारित्र को हमेशा रेजिस्टेंस के द्वारा ही आपका विसर्जित करना चाहिए, जिससे कि कोई खतरा ना हो। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन था आपको, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवरहेड लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का क्या कार्य होता है? तो लाइटिंग अरेस्टर का कार्य होता है, जो बादलों से जो आवेश होता है उसको ज़मीन में यानी आपका भूमि में ट्रांसफ़र कर देना, यही उसका लाइटिंग अरेस्टर का कार्य होता है। कोरोना से संबंधित है दोस्तों, कोरोना से संबंधित आपका जो है आपका कोरोना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चुंबकीय आपकी क्षेत्रीय जो तीव्रता होती है उसकी आपको यूनिट पूछी गई थी, यानी आपका एम्पेयर टन प्रति वेबर जो होता है वो फ्लक्स घनत्व, सॉरी दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की आपको पूछी गई थी। इसका मात्रक क्या होता है, यानी एम्पेयर टन प्रति वेबर होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो आपको ऑप्शन में टेस्ला ऑप्शन में दिया गया था, तो आपको टेस्ला कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 200 वाट और 30 वाट के लैंप को श्रेणी में संयोजित करने पर कौन से बल्ब का प्रकाश अधिक होगा? तो दोस्तों श्रेणी में हम सभी जानते हैं जो आपका कम वाटेज का होता है उसका प्रकाश ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 19वें क्वेश्चन की, 2 लाइन की रेटिंग, यानी दो लाइट हैं, उसकी रेटिंग 100 वाट और 40 वाट है, दोनों को समांतर में जोड़ने पर कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? अब दोस्तों समांतर की बात करें तो समांतर में इसका विपरीत होता है, जिसकी वाटेज ज़्यादा होती है उसका प्रकाश ज़्यादा होता है। तो यही आपको कर देना था। दो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं शेडेड पोल मोटर में होता है, यानी क्या होता है, केज रोटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, कम्यूटेटर होता है, और दोस्तों उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि आपका शेडेड पोल जो मोटर होती है उसमें आपका ये दोनों आपके नहीं होते हैं, ना ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और ना ही कम्यूटेटर होता है। तो इसमें आपको केज रोटर आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, यानी एक स्टार कनेक्टेड आपका रजिस्टिव लोड है जिसमें फेज करंट का मान 5 एम्पियर है, उसी लोड को डेल्टा में कनेक्ट करने पर फेज करंट का मान कितना होगा? अब दोस्तों सभी जानते हैं जब स्टार में आपका जो लोड है, जो करंट आ रही है आपकी वो 5 एम्पियर आ रही है, तो डेल्टा में आपका 3 गुना आपका लोड हो जाएगा, तो आपकी करंट भी 15 गुना हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी। और तो फेज करंट आपका निकालेंगे 15/√3 आपका, तो आपको लगभग 8.66 के आसपास आपको कर देना था। आगे चलेंगे दोस्तों,
वायुयान में कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि वायुयान में जो 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा सीधा आपका आर के राजपूत से उठाया गया क्वेश्चन था, तो आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक सर्किट में 5 किलोवाट अपनी एक्टिव पावर है और 4 किलोवाट आपकी रिएक्टिव पावर है। तो दोस्तों आपको यानी आपको प्रतिकारी शक्ति आपको पूछनी थी, यानी ट्रायंगल जो आपका होता है मेथड, उससे आपको बता देना था, यानी किस प्रकार कौन सी शक्ति का मान आ जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में विद्युत बहाव का मान कितना होता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं 4.445 मैक्सिमम एफ और आपका N2 होता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। ऑप्शन में आपने देखा होगा 1.115 एफ 5 मैक्सिमम एफ और आपका N2 भी आपका ऑप्शन में था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक आपका इंडक्शन मोटर है और 415 वोल्टेज सप्लाई पर आपका कार्य कर रही है, जिसमें 2 पोल 50 हर्ट्ज हैं। मोटर को 52 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलाने पर तुल्यकालिक गति का मान आपको कितना होगा। तो तुल्यकालिक आप गति निकाल सकते हैं। NS = 120 एफ को आपको 52 दिया गया था और आपको पोल आपको 2 दिए गए थे। लगभग 3100 कुछ आपका आंसर आने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रेवलिंग और कोगिंग किस मोटर से संबंधित हैं। दोस्तों सभी जानते हैं जो क्रेवलिंग और कोगिंग जो होती है वो आपकी इंडक्शन मोटर में होती है। तो आपको राइट आंसर कर देना था। अब दोस्तों आगे चलते हैं। निकिल कैडमियम बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है। तो सभी जानते हैं दोस्तों KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सल्फेट है आपका एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लैंप को एक से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो सभी जानते हैं दोस्तों, यानी 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। एक लैंप को यदि एक से अधिक स्थानों से प्रयोग किया जाता है तो 2 2 वे स्विच को आपको इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। यहाँ से आपको फेज कंट्रोल कर देते हैं और आपका यहाँ पर आपको लाइट लगा देते हैं और यहाँ पर आपको न्यूट्रल दे देते हैं, यानी 1 से 2 स्थान के लिए आपका 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। निम्न में से बैटरी से संबंधित नहीं है। एम्पियर आवर, वाट आवर, इलेक्ट्रोलाइट और आपका KVA। दोस्तों KVA आपकी ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, ये बैटरी से संबंधित नहीं है। तो आपको राइट आंसर कर देना था। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी मोटर का टॉर्क सर्वाधिक होता है। तो सभी जानते हैं DC सीरीज मोटर का जो टॉर्क है वो आपका सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। ये दोस्तों रिपीट हो गया है क्वेश्चन 31वां। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपने वहाँ पर देखा होगा, यदि आपने परीक्षा दी थी, आपको इस प्रकार से ट्रायंगल दिया गया था और यहाँ पर आपको B, C और A आपको दिया गया था। यहाँ पर आपको थीटा एंगल दिया गया था और यहाँ पर आपको 90 डिग्री था। यहाँ से आपको पूछा गया था कि साइन थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा बराबर कितना होगा। तो सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है फ्रेंड्स वो आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों लंब बटे कर्ण में यानी आपका B/C आपको राइट आंसर कर देना था। यानी लंब आपका हो जाएगा ये वाला। यहाँ आपको B दिया गया था, C दिया गया था, यहाँ आपको A दिया गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपका होता है। तो B/C आपको राइट आंसर कर देना था। तो दोस्तों ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इतने ही मैं कलेक्ट कर पाया। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। दोस्तों आप कमेंट करके बताना यदि आप परीक्षा में गए थे यही क्वेश्चन थे या कुछ और थे। और दोस्तों जैसे ही आंसर किया जाएगी कल तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करा जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कितने आपके सही बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।